नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। तो जो भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते हैं वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा आज का मुद्दा ये है कि युद्ध विराम क्या आवश्यक था, भारत के लिए हो, पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए। क्या आवश्यक था? मैं मानता हूं आवश्यक था। और वैसे भी इस युद्ध विराम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये भी मैं मानता हूं। युद्ध विराम का मामला युद्ध खत्म ऐसा नहीं होता, युद्ध समाप्ति ऐसा नहीं होता। ये मैंने पहली रिएक्शन देते हुए साफ साफ कहा है। और भारत सरकार ने भी वही बात 24 घंटे के बाद दोहराई कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान को संवरने के लिए, समेटने के लिए और सांस लेने के लिए कुछ समय दिया है। अगर उसने सयाना होकर पाकिस्तान अपना बर्ताव नहीं बदलता तो ऑपरेशन सिंदूर और जोर से आगे चलता जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को संवरने के लिए यह समय देने की क्या जरूरत है, हम भी सोचेंगे। हमारे में बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि यही तो टाइम था। अरे इनकी मुंडी हम घुमाकर इनको मार सकते हैं, आराम से आजाद कश्मीर साथ में लेकर आ सकते हैं, तो क्यों रोकना जरूरी है? दोस्तों, हमारे लिए जो आसान बात होती है वो जो डिसीजन मेकर होते हैं उनके लिए आसान नहीं होता। मैं भी कभी बच्चा था, आज बुढ़ा हो चुका हूं। लेकिन एक बच्चा था तब की एक याद दिला दूं। मैं 7वीं कक्षा में था और हमारी कोई एक परीक्षा थी। इसके लिए मुंबई में लालबाग से दादर टीटी आना था। उस वक्त ट्राम होती थी। तो ट्राम में बच्चों के लिए 5 पैसे टिकट होती थी। तो मैं और मेरा एक साथी था किरण करके, हमारा पड़ोसी था। तो हमको हमारे पेरेंट्स ने 10 पैसे दिए थे। 10 पैसे का मतलब क्या होता है? 5 रुपए, 5 पैसे जाने के लिए, 5 पैसे आने के लिए। खाने के लिए वगैरह पैसे दिए नहीं थे, डिब्बा दिया था, टिफिन दिया था। तो हमने ये बात की कि हम जल्दी निकल गए परीक्षा के लिए और लालबाग से होकर दादर तक चलते गए और 10 पैसे बचे। और उस वक्त मैं जो बात कर रहा हूं वो 61 की है, यानी 65 साल 64 साल पुरानी बात है। तो परीक्षा खत्म होने के बाद हमारे जेब में तो 10 पैसे थे और वापस तो चलते जाने वाले थे। तो हमने पहली बार दोनों ने 10 पैसे का मसाला डोसा खाया था। उस वक्त 10 पैसे की कीमत भी भारी होती थी। आज भी वो होटल दादर टीटी के पास है, उडीपी नाम का होटल है दादर टीटी के पास, तिलक ब्रिज के पास जाते थे। तो ये बात थी कि हमने उस वक्त एक तय किया था। क्या हमारे माँ बाप पेरेंट्स क्या करते, इनके पास पैसे होते हमको होटल में नहीं जाने देते, कभी होटल में लाकर खिलाते नहीं, इसका गुस्सा आता था। तो हमने मसाला डोसा खाते खाते हम दोनों दोस्तों ने तय किया था, जब कभी हम नौकरी करेंगे और हमारा पगार होगा, हमारे जेब में अपने पैसे होंगे, तो रोज मसाला डोसा खाएंगे। तो सोच क्या थी कि हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट हम पर जुल्म कर रहे हैं। अरे 10 पैसे का मसाला डोसा है, हफ्ते में एक बार तो खा सकते हैं, क्यों नहीं खिलाते? गुस्सा आता था। बिल्कुल वही सोच आज मैं देख रहा हूं कि अरे थोड़ा आगे जाते 2-4 दिन में पीओ के तो कब्जा कर सकते थे। तो जो बात हमारे लिए आसान है वो डिसीजन मेकर के लिए आसान नहीं है। जैसे हम बच्चे थे, जो हमको आसान लगती थी कि 10 रुपए की, 2 रुपए की, 5 रुपए की नोट पिताजी के जेब में या हाथ में देखकर हमको पर निकल आते थे। अरे इनके पास इतना पैसा, 10 पैसे के लिए रुलाते हैं। तो आज हमारे देश की सरकार या मोदी जी जो कुछ डिसीजन वगैरह कर रहे हैं उसमें हमको लगता है कितना आसान है। घुसा दो, टैंक घुसा दो, हवाई जहाज उड़ा दो, बम फेंक दो,
ये आसान हमें लगता है क्योंकि हम उनकी पोजीशन में नहीं है, हम डिसीजन मेकर नहीं है। जब डिसीजन लेने की बात आती है तो 10 परिणामों के लिए सोचना पड़ता है। तो आज हमने पाकिस्तान को थोड़ा समय दिया है, थोड़ा समय दिया है। और बातें तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं वो गवर्नमेंट के पास होती है। अगर ट्रंप जैसे अमेरिका के अध्यक्ष इसमें कुछ करना चाहते या दुनिया भर के बहुत सारे लोग हो गए जो इसमें शिरकत करना चाहते, तो कुछ ना कुछ खबरें यहां वहां से आ जाती है, यहां वहां से आ जाती है। और एक खबर मेरा ख्याल है CNN नाम की जो एजेंसी है और चैनल नेटवर्क है, उनकी एक खबर आई है कि भारत ने ट्रंप को यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया था कि शायद पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने के विचार में है। वो उनके परमाणु एसेट जो है उस पर कुछ काम कर रही है। और इसका कारण भी मैंने अलग जो भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में बताया, उससे निगड़ित हो सकता है, संबंधित हो सकता है। तो सारे लोग कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन भारत सरकार को भी देते होंगे कि भाई ऐसा हुआ तो वैसा होगा, पूरी दुनिया विश्व युद्ध के खाई में खींची जाएगी वगैरह, दुनिया भर चलती है, बात यहां तक नहीं रहती। आपको याद होगा कि हमास और इसराइल का वॉर चल रहा था, तब यही चर्चा चल रही थी। हमारे यहाँ भी चर्चा होती है। यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है वो 2 साल से चल रहा है, वही बातें हो रही थी। तो अगर कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की जंग शुरू हो गई है या ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो ये आगे चलकर विश्व युद्ध होगा क्या, इसका डर दुनिया को होता है। क्योंकि अगर एक एक करके लोगों को उसमें खींचा जाता है, तो इसलिए फटाफट कुछ काम खत्म करे, ऐसी बात बात जंग में नहीं होती। उसके दूरगामी परिणाम, बहुत लंबे परिणाम सोचकर एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है। टेररिज्म की बात अलग होती है, वो तो जो आता है वो मरने की तैयारी में आता है। लेकिन हमारा हो या पाकिस्तान का कोई जवान हो, वो जंग में उतरता है, वो जीतने के लिए और जीने के लिए उतरता है। प्रोफेशनल आर्मी और सेना दल का जो लड़ाका होता है वो मरने के लिए लड़ता नहीं। मौत आई तो शहीद हो गया, लेकिन वो मरने के लिए लड़ता नहीं, मरने के लिए आगे बढ़ता नहीं। उसको भी जीना होता है, उसको जीत हासिल करके वापस अपने परिवारजनों के पास जाना होता है, वो भारत का हो या पाकिस्तान का फौजी हो। तो इसलिए टेररिज्म करने वाले और लड़ाके यानी फौज के लड़ाके, इसमें फर्क करना चाहिए। बोलना आसान है, लेकिन बड़ी की बड़ी जंग शुरू हो जाती है तो हमारे भी कम से कम कुछ सैकड़ा या कुछ हजार लोग सैनिक मारे जा सकते हैं। इसलिए मैंने बीच में एक शायद मराठी में वीडियो डाला था। श्रीलंका में शांति प्रस्थापित करने के लिए राजीव गांधी ने भारतीय फौज भेजी थी, वो तो शांति प्रस्थापित नहीं हुई। लेकिन राजीव गांधी की ये गलती थी कि उसमें हमारे 1600 सैनिक मारे गए। हमें क्या हासिल हुआ? ना श्रीलंका को शांति हासिल हुई, ना भारत को कुछ हासिल हुआ। हाँ, लेकिन तमिल वाघ जो थे, तमिल बाघ जो थे, उन्होंने आखिर एक टेररिज्म का अटैक करके राजीव गांधी की हत्या की थी। तो इसलिए दूर की सोचना पड़ता है, दूर की सोचना पड़ता है कि आज कर रहे हैं, कुछ देर लोग तालियां बजाएंगे, लेकिन बाद में परिणाम क्या हो गए? इंदिरा जी की भी हत्या हो गई। तो ये सब सोचना पड़ता है, मजाक नहीं है। क्रिकेट की मैच को जाओ और तालियां बजाओ सिक्सर पर, वैसी बात नहीं है। तो इसलिए अगर हमने इनको समय दिया है, पाकिस्तान को समय दिया है कि भैया सुधर जाओ, अभी भी हम तुमको पूरा खत्म नहीं करना चाहते। अगर अच्छे से रहना चाहते हो, खुशी से रहना चाहते हो, सुकून से रहना चाहते हो, तो जरूर रहो। तो ये जो युद्ध विराम है,
सीज फायर है, इसका और एक उसका स्तर है, एक पहलू है, वो भी समझना पड़ेगा। जो कुछ खबरें पाकिस्तान से आ रही है, पाकिस्तान के अलग अलग कोने से आ रही है, और जो पाकिस्तानी दुनिया भर फैले हैं, उनके तरफ से जो जो खबरें आ रही है, वो अगर हम साथ बेस कर समझ कर जुगाड़ करके समझने की कोशिश करें, तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में बड़ी उथल पुथल चल रही है। आर्मी में भी, पाकिस्तानी आर्मी में भी उथल पुथल चल रही है। आर्मी के बहुत सारे जनरल और सेनानी जनरल मुनीर के खिलाफ बगावत करने के लिए रेडी है। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में इमरान खान जो जेल में है, लेकिन चुनकर आया हुआ, पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें चुनकर लाने वाला वही तो एक लीडर है, वो जेल में है। और जिनको मेजॉरिटी तक नहीं मिली थी, वो सत्ता में बैठे, तो उनमें भी उथल पुथल चल रही है। और आर्मी और पॉलिटिशियंस, इसमें भी धक्का बुक्की जोर से चल रही है। तो एक बात जो चल रही है वो ऐसी है कि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, या बड़े चाइना वगैरह देश हो है, वो भी पाकिस्तान को इन लोगों से शायद मुक्ति देना चाहते हैं। अगर भारत को रोकना है, पाकिस्तान का खात्मा करने से अगर मोदी को रोकना है, तो चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, सऊदी अरेबिया हो, इनकी बात पाकिस्तान को सुननी पड़ेगी। वो क्या बात है? वो क्या बात है? वो बात ये हो सकती है कि मोदी का गुस्सा और भारत का गुस्सा अगर जिहादी टेंडेंसी पर है, और जिहादी को पनाह देने वाले पाकिस्तान के आज की लीडरशिप पर और आर्मी पर अगर भारत का गुस्सा है, तो जिन पर गुस्सा है उनको हटा दो। जनरल मुनीर हो, शाहबाज शरीफ हो, ऐसे लोग हैं, उनको हटाओ और नए चेहरे पाकिस्तान की लीडरशिप में लेकर आओ, तो शायद मोदी को रोका जा सकता है। ये प्रस्ताव ये बड़े देश, सऊदी से लेकर ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक, इन्होंने पाकिस्तान को दिया होगा। और हम पाकिस्तान की आज की लीडरशिप बदलते हैं, और जो शांति प्रिय है, जो झगड़ा और जंग नहीं चाहते, ऐसे लोग अगर पाकिस्तान की लीडरशिप में आ जाते हैं, तो भारत को उनको एक अवसर देना चाहिए। ये शायद प्रस्ताव भारत के पास आया होगा, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर रोका गया है, ना कि समाप्त किया गया है। अगर पाकिस्तान इस लास्ट मोमेंट में भी सुधरना चाहता है, तो उसको उसका अवसर देना चाहिए। और अगर हम अवसर देते हैं, तो दुनिया भी मानेगी कि भारत को जंग नहीं चाहिए। भारत पाकिस्तान से इतनी दुश्मनी नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान ही खत्म कर दे, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को हटा दे, ऐसी कोई भारत की योजना नहीं है, आइडिया नहीं है। ये अगर दुनिया मान लेती है, और उसके बाद पाकिस्तान में बदलाव होता है, और बदलाव के परिणाम हमको दिखाई देते हैं, तो ही युद्ध विराम असलियत में अमली जामा पहनकर सामने आएगा। तब तक युद्ध विराम हुआ ये मानना गलत है। आज भी हमारी तोपें लगी हुई है, हमारे जवान रेडी है, हमारे बंदूकें निशाना लेकर खड़ी हुई है। पाकिस्तान को समेटने का समय दिया है, तो समेटने का मतलब पाकिस्तान की फौज पूरी ताकत में फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो, इसलिए समय नहीं दिया है। समय इसलिए दिया होगा कि भाई सिर्फ भारत को नहीं, तो दुनिया को दिखा दो कि तुम बदल रहे हो। और बदलने का मतलब फौज का और आर्मी का जो लीडरशिप है, वो ही बदलना पड़ेगा। जिनको जंग की मस्ती है, उनको हटाओ। अगर पाकिस्तानी आर्मी को बचना है, तो उनको
फौज की लीडरशिप में बदल करना पड़ेगा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टेब्लिशमेंट है, उनको अगर बचना है भारत से तो हम बदल रहे हैं वो दिखाना पड़ेगा। और दिखाने का सबसे पहला सबूत ये होता है कि देखो हमारी लीडरशिप बदल गई। जो लीडरशिप ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकतें करती थी उनको हमने हटा दिया है। फौज से मुनीर जैसा लीडर हटाया गया है, पॉलिटिकल लीडरशिप से शाहबाज को हटाया गया है। ऐसा कुछ तो दिखाना पड़ेगा। और ये जब चीजें होती है तो छू मंतर किया और बदल हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए समय लगता है। जो लोग इसके लिए पाकिस्तान में प्रयास कर रहे हैं और पाकिस्तान के बाहर के अलग अलग देशों के लोग जो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं उनको समय देना जरूरी होता है। और वो जो समय होगा शायद 3 दिन का होगा, 8 दिन का होगा। उसके लिए एक नाम दिया जाता है जिसको युद्ध विराम, सीज फायर। अगर नहीं बदलता तो मैं आपको समझा दूं कि पिछले 1.5 साल में हमास और इजराइल इनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, संघर्ष चल रहा है, लड़ाइयां चल रही है। कभी रुकती है, कभी शुरू हो जाती है। रुकती है इसका मतलब क्या होता है? युद्ध विराम। फिर छिड़ जाता है, पूरा जंग शुरू हो जाती है। तो युद्ध विराम का मतलब युद्ध समाप्ति नहीं होता। लेकिन अगर इच्छा हो तो आपको जो समय मिलता है उसका अच्छा इस्तेमाल करके आप बदलाव ला सकते हो और जंग रोक सकते हो। अगला कत्ले आम रोकने के लिए आप खुद को बदलने की तैयारी करो। इसके लिए जो समय है वो है। और इसीलिए पाकिस्तान में बड़ी उथल पुथल चल रही है, क्योंकि सिर्फ सर पर भारत चढ़कर नहीं बैठा। ऑपरेशन सिंदूर की तलवार सर पर नहीं है, बलूची है, खैबर पख्तूनवा है, अब तालिबान है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो खबरें आ रही है कि जेल में ही इमरान को मारा गया, इमरान तो मर गया, अब इमरान के समर्थकों ने जेल तोड़ा, ये खबरें बहुत सारी आ रही है, वो चेक करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात है, जिस ढंग से पाकिस्तान ने बिना टाइम गवाए, क्या बोलते हैं, युद्ध विराम का प्रस्ताव मान लिया और उसके बाद 10 मई की पूरी रात सुबह होने तक कुछ हरकत पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई, इसका मतलब साफ है, ये सन्नाटा कुछ कहता है। ये सन्नाटा यही कहता है कि पाकिस्तान में ऊपरी सतह पर कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी में अंदर ही अंदर बहुत बड़ी उथल पुथल हो रही है, उथल पुथल हो रही है। अगर पाकिस्तान ये नाम और देश बचाना है तो हमको बदलना पड़ेगा। ये सोच आहिस्ते आहिस्ते पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सोसाइटी में परकोलेट हो रही है। हाँ, एक बात है, इसमें भी साबोटेज हो सकता है। जो ये नहीं चाहते वो जानबूझकर भारत की सीमा पर कुछ हरकत करेंगे। उनके पास हथियार भी है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज कौन सी, पाकिस्तानी जवान कौन सा और टेररिस्ट कौन सा, ये भी समझना मुश्किल है। तो ये इतने मिले जुले और एक दूसरे से कंधा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं कि उसमें जो दिल से जिहादी है वो अगर भारत को छेड़ दे तो जंग इमीडिएटली शुरू होगी। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री और भारत के तीनों सेनाओं के प्रमुख ने साफ साफ कर दिया है कि हमने अपने लोकल कमांडर्स को पूरी की पूरी डिसीजन लेने की छूट दी है। तो किसी भी बॉर्डर पर थोड़ी सी भी हरकत हो गई तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। लेकिन उसी से बचने के लिए पाकिस्तान में उथल पुथल चल रही है। अब ये कितने सक्सेसफुल हो गए पता नहीं, लेकिन
पाकिस्तान में बहुत बड़ा कुछ फौज में और पॉलिटिकली होने जा रहा है। इतना ही बोलकर आज रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।